हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अरुण। मेरा नाम है दीपक। और दिल्ली रिएक्शन। तो अपना चैनल पर लेकर स्टोरी प्रेजेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली चैनल बी की वीडियो के ऊपर जिसका टाइटल है सुरेश चौहान के रोज लिब्रांडोस। तो बेसिकली भाई देखा जाता है इसके अंदर भाई सुरेश चौहान के जो उनके रोज रहने वाले हैं, क्योंकि भाई जिस तरीके इनकी रिप्लाई होता है ना, मतलब ज़्यादातर देखा जाता है भाई हिंदुओं के लिए ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति आज के टाइम पे चली आ रही है कि सबके सब अपने अपने पक्ष को लेकर चल रहा है, तो ये भी अपने एक पक्ष को लेकर चलते हैं, ये हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, बस हिंदुत्व को लेकर चलते हैं। और बाकी ऐसा नहीं है कि किसी मुसलमान वगैरह से नफरत करते हैं। अच्छे अच्छे मुसलमान हैं जो इनके पार्टी में भी है, कि इनकी बातें ऐसी होती है ना कि अलग लेवल रहती है। रिप्लाई देखना है कितना खतरनाक रहता है भाई बहुत ज़्यादा उड़ा देने वाला रिप्लाई रहता है। बाकी में चीज़ रहती है, और इसी चक्कर में ना ये बहुत लोगों के चहेते भी हैं। और इनकी एक खासियत है, जिसका इंटरव्यू लेने आता है ना उसके घर के वहाँ जाके इंटरव्यू लेते हैं उसका। सबसे मेन चीज़ तो यही है कि बंदों के घर में घुस के इंटरव्यू लेते हैं, मतलब घर में जाके इंटरव्यू लेते हैं और उनको भले ताड़ कर आते हैं, उनको ऐसी चीज़ बोल के आते हैं कि बंदा खुद सोचता है कि घर में क्या बोल रहा है सिक्योरिटी के सामने। तो भाई बहुत बड़ी बात होती है देखने में। भाई देखेंगे भाई वीडियो में भाई क्या नाम कहने को करते हैं वीडियो स्टार्ट। हेलो गाइस, यार हमारे चैनल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ हमारा नया चैनल है चैनल बी शॉर्ट्स के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर दो। इट्स अ बैकअप चैनल। थैंक यू। इतने पुराने राजनीतिज्ञ है, आगे आपको क्या दिखता है? मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे तो अंधेरा ही दिखता है ऐसी इस किस्म की राजनीति से। तो उसमें आप अपना प्रकाश का प्रयास क्यों? प्रकाश तो मोदी जी दे रहे हैं ना सबको, उनका अपने भाषणों से। हार मान लिया आपने? वो प्रकाश देख रहे हैं हम, किस किस्म का प्रकाश वो हम देख रहे तो हैं। आपने हार मान ली? मैंने क्यों हार मानूंगा? तो आप बोल रहे हैं ना कि सामने कुछ दिख नहीं रहा है। मुझे तो अंधेरा दिख रहा है मोदी जी के कार्यकाल में। जो 5 साल का अंधेरा है वो चलता रहेगा। सरकार कंटिन्यू करेगी? मतलब कैसे करेगी? आप कह रहे हैं ना चलता रहेगा। अंधेरा ऐसे रहा तो अंधेरा जून तक अंधेरा चलेगा, फिर सवेरा आएगा। हारने के बाद क्या स्टेटमेंट देना है, कोई तैयारी कर लिया? छाती फोड़ तेरा भाई भी तो हार्ड है, हर गली में स्टार है, पूरा बवाल है, शहर में स्टार है, दिल में से प्यार है। जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए और उन्होंने हिंदुस्तान की इस मिट्टी में मरना कबूल किया, गांधी की क़यादत, गांधी का नेतृत्व स्वीकार किया, तो क्या गांधी को आप हिंदू नहीं मानते? तो उन मुसलमानों का दोष क्या है? क्या आप उन मुसलमानों को गद्दार मानते हैं? देखिए, ये तो हमारे पुरखों का बड़ा दिल था कि एक देश देने के बावजूद यहाँ पर लोगों को रख लिया। लेकिन अभी अगर वो कहेंगे कि नहीं, अब पाकिस्तान तो लड़के ले लिया, हंस के हिंदुस्तान ले लेंगे, तो कैसे दे देंगे? कौन ले लेगा हिंदुस्तान? तो बच्चे पैदा करके तो ले ही रहे हैं ना। नहीं, ये गलत बात है। जो हिंदुस्तान की जमीन पे पैदा होता है, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा होकर के हिंदुस्तान की मिट्टी में मिल जाता, वो हिंदुस्तानी है। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, बौद्ध हो। तो आप एक गद्दार ओवीसी जैसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ये जामा मस्जिद का ग्रैंड मुफ्ती जम्मू कश्मीर बोलता है कि अब हम इतने हो गए हैं कि एक और पाकिस्तान चाहिए। उसके खिलाफ आचार्य प्रमोद का आवाज उतना बुलंदी से क्यों नहीं आता जितना मोदी जी के खिलाफ आता? नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी के भी खिलाफ नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो उनकी पार्टी देश से झूठ बोलती है ना, उसके खिलाफ। मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं ओवैसी के खिलाफ हूँ, मैं सच के साथ हूँ। अगर ओवैसी गलत बयानी करते हैं तो मैं उनका भी खिलाफ। अगर क्या है, मैं बोलता हूँ गलत करता ही है। इससे ज्यादा नमक हराम आदमी कौन हो सकता है? अबे हम तेरा चच्चा है, तू सारा चच्चा है। और क्या बोला? हम धदारा, फिर चच्चा से काहे तुम मरारा। अबे अली बली चमत्कार नाम मेरा कलाकार, झारखंड का बच्चा लोग करे तेरा बलत। मैं हूँ सुरेश चौहान के और आप देख रहे चलते चलते मैं आपके सामने कांग्रेस पार्टी के मीडिया के मुखिया को, प्रमुख को लेकर आए हैं। इनकी जानकारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बड़े यंग एज में ये युवा अघाड़ी के प्रमुख बने, एमएलए बने, युवा मंत्री बने और बहुत इंटेलेक्चुअल के तौर पर भी जाने जाते हैं। आपके बारे में मैंने जो जानकारी ली उसके अनुसार आपको एक अच्छा, समझदार, सूझबूझ वाला और होशियार राजनेता कहा जाता है। सबसे पहले नमस्कार, और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर की बहुत अनुकंपा और लोगों का ढेर सारा आशीर्वाद लगातार रहा, और उसके चलते ही ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता रहा और जनता की सेवा करने का लगातार मौका लोगों ने दिया। लेकिन इतना होशियार व्यक्ति राहुल गांधी के साथ कैसे काम कर लेते हैं? मुश्किल नहीं होती? यार पैग पिला दे यार, लड़की का भाई नहीं नौकर हो गया हूँ, पिला देना। रियलिटी भाई
बोतलें खाली हो चुकी हैं, सॉरी यार। नो दारू खत्म हो गई, सारी दारू खत्म भाई। क्या बात कर रहा है यार, नाच नाच के ढोल तुझसे पैक छुपा रहे हो? ये तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बना है यार तुमने। अरे मेरा मूत का गिलास कहाँ गया? गीता भी पढ़ी है मैंने, कुरान भी पढ़ी है मैंने, बाइबल भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ा है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सबसे आखिर में आपने कुरान पढ़ा हो? नहीं, मैंने फिर वो गजनी जैसा वही याद रहा, पहले बोल गए। अच्छा, कुछ तो मोदी में अच्छा है, कुछ तो क्या है? जबरदस्त मार्केटिंग करता है भला आदमी, जबरदस्त मार्केटिंग। तो अच्छा, काले को सफेद और सफेद को काला बता देता है, जबरदस्त मार्केटिंग करता है। इतनी अच्छी है ये, जबरदस्त अच्छा ही है। जो सफेद को काला प्रमाणित करते और काले को सफेद प्रमाणित करते, इससे बड़ा मार्केटिंग गुरु कोई हो सकता है? हार्वर्ड में पढ़ाना चाहिए उनको। आपने तो 65 साल यही किया। एकदम से You do it then if you're so clever. Go on, go on. मगर क्योंकि आपकी दुकान ही इससे चलती है, मैंने कहा ना कि हम तो आइटम गर्ल हैं आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? ऐसा नहीं, हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। ऐसा नहीं है। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम गर्ल का, आइटम सॉन्ग देखने का। अब नाचना बंद कर दीजिए, हमारा शौक बंद हो जाएगा। बहुत खतरनाक बना रखे वीडियो तो यार। आप नाचना बंद कर दीजिए। भाई वाकई में चीज़ है सही। और रिप्लाई देख रहा है कैसे रिप्लाई है? मतलब यार एकदम सटीक रिप्लाई है, ऐसे आएगा एकदम से। मोदी जी के काल में अंधेरा है तो आपने हार मान ली। हार मानी, मतलब कि आगे भी, मतलब और ये अंधेरा चलता रहेगा, यानी कि वो आगे भी जीतेंगे। और आपने तैयारी कर ली हारने की, क्या स्पीच देंगे? मेरा मार्केटिंग, आपने 65 साल मार्केटिंग तो करी है। आपने तो यही करा है भाई। देख यही चीज़ है कि देख एक बंदा पत्रकार जो होता है ना, उसकी बात क्या होती है। और भाई कपिल सिब्बल हो गए, सबके सब भाई बड़े बड़े नेता हैं, अच्छे लेवल के। सोच इन तक को ये तक भी नहीं सोच पा रहे कि हम क्या बोल रहे हैं और वो सामने वाला क्या बोल रहे हैं। भाई अगर ये रोस्ट करने पे है ना तो खतरनाक ही रोस्ट कर देंगे भाई। और भाई एक चीज़ है, इससे पहले मैंने काफ़ी बंदों को देख रखी है ऐसी, जो क्या बोलते हैं ये इंटरव्यू जो लेते हैं, भाई तो कुछ भी नहीं है। ये बंदे को रगड़ देते हैं, बंदा एक बार को ना सर खुदाने लग जाता है कि ये क्या करे जा रहा है, बोले ही आ रहा है। वो फिर बंदा भी सोच समझ के बोलता है कि मैं क्या बोलूं, क्या मेरी बातों में फंसा देंगे। गजनी वाला सीन नहीं देखा? शायद आपने लास्ट में कुरान पढ़ी होगी। गजनी हो आप। मेरे को एडिटिंग भी भाई बहुत मस्त करते हैं। तो भाई ये चीज़ है, देख मतलब बंदे इस तरीके से नेतागिरी ऐसी भर रखी है कि मतलब कि ना सामने वाले का ना कुछ दिखाई दे नहीं रहा। और बंदे ने भाई सही चीज़ बोली कि तुम्हारा कभी ओबीसी का कभी कुछ क्या गलत दिखता नहीं है, तुमको क्या होता है हमेशा इसी चीज़ का दिखता है। और बाकी में चीज़ें देखें, हमें कुछ सोचना चाहिए, अगर वो गलत है तो बाकी भी तो गलत हो सकते हैं यार। तो इंसान ही है। आज तक जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो ओबीसी के मन से लगे, वो लड़के ये लगाए नहीं थे। और क्या लगाए थे, और कुछ भी नहीं हुआ उसका ना, कोई गिरफ्तारी हुई ना कोई कुछ हुआ। और लेकिन देख ये चीज़, हाँ देख हम भी कोई मोदी सपोर्टर नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ है जो भाई देश की इतनी बात करता है, हम उसकी इतने बात करते हैं। अगर मोदी सरकार अगर ये ऐसा करती है या देश के हित में बात नहीं करती तो हम नहीं करेंगे। देश पहले तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कि आपको इस वीडियो में कौन सा सीन अच्छा लगा, तो आपको सुनाइए।